चाय में चाय, लेमन ग्रास चाय। ग्रीन टी तो आपने बहुत पी होगी, बट आई बेट कि अगर आप लेमन ग्रास चाय ट्राई करोगे ना तो इसके दीवाने हो जाओगे। इसीलिए लेमन ग्रास टी पीना है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि ग्रीन टी में नहीं है, बट ये वाले में स्पेसिफिकली है। सो लेट्स सिप इट। तो ऑब्वियसली लेमन ग्रास चाय बनाने के लिए हमको चाहिए होगा लेमन ग्रास, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। शायद सब लोगों ने देखा ही होगा इसको, बट यूजुअली क्या होता है कि हम लेमन ग्रास की जब टी बनाते हैं तो हम यूजुअली इसको मिल्क वाली चाय के साथ स्पेसिफिकली बनाते हैं हम लोग गुजरात में। आई एम नॉट श्योर कि अगर अलग स्टेट में कुछ अलग तरीके से इसका यूज किया जाता हो चाय के लिए, बट गुजरात में स्पेसिफिकली हम इसको यूज करते हैं मिल्क वाली चाय में। जैसे हम जिंजर डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेमन ग्रास डालते हैं। तो लेमन ग्रास को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो लेमन ग्रास टी बनाने के लिए। एक होता है आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हो, या तो फिर इसको इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे मिक्स करके, इसको टाई करके भी इसको चाय के अंदर डाल सकते हो। लेमन ग्रास चाय बनाने के लिए हमने ले लिया है ऑब्वियसली लेमन ग्रास, उसके बाद हमने लिया है अदरक, उसके कुछ टुकड़े, उसके साथ लिया है आधा लेमन, और ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है तो वो ना डाले तो भी चलेगा। उसके अलावा क्योंकि हमको थोड़ा सा स्वीट भी चाहिए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हनी, और चाहिए होगा ऑब्वियसली पानी। ग्रीन टी पीने से क्या होता है ना, ग्रीन टी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैंने और राधी ने खुद महसूस किया, क्योंकि हम लोग डेली मॉर्निंग ग्रीन टी पीते थे। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि थोड़े टाइम के बाद डाइजेशन का इश्यू होने लगा, और राधी को स्पेसिफिकली उसको उसकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आने लगे। क्योंकि ये मैंने जब सर्च किया इसके बारे में तो पता चला कि ग्रीन टी जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। तो अगर मतलब ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड है और उसके बाद हम उसके ऊपर भी ज्यादा एसिड बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि एसिडिटी होती है। कोई कोई लोगों को डाइजेशन का इश्यू होता है, कोई कोई लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है अगर हम इसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी वजह से हमने सोचा कि फिर अभी क्या करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो फिर सोचा कि लेमन ग्रास टी के बारे में थोड़ा सर्च किया जाए, और जब मैंने सर्च किया तो यू वॉन्ट बिलीव कि इतने ज्यादा इसके फायदे हैं लेमन ग्रास टी के, कि लेमन ग्रास टी पीने से एक तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है जब भी हम ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी का घटाना है, मतलब फैट लूज करना है, वेट कम करना है, वही हमारा मेन रीजन होता है। तो अगर ग्रीन टी नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, लेमन ग्रास टी, जो कि कोलेस्ट्रॉल घटाने का एक सबसे बेहतर तरीका है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमको बॉडी को डिटॉक्स करना है, इसलिए हम ग्रीन टी पी रहे हैं। बट सिमिलरली उसके साथ साथ जो लेमन ग्रास होता है वो भी एक तरीके से हमारी स्किन को डिटॉक्स करने में और हमारी स्किन को ग्लोई बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए हम लोग लेमन ग्रास टी ट्राई कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स के अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों की ऑरल हेल्थ जो होती है वो सही नहीं होती है, जैसे कि मुंह में छाले पड़ना, मुंह में से स्मेल आना। तो उसके लिए अगर आप रेगुलरली लेमन ग्रास की टी कंजम्पशन करेंगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो लोगों को मतलब कमजोरी या थकान महसूस होती है, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो कि मुझे फेस होती है वो है ब्लोटिंग, गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली। तो अगर गैस की प्रॉब्लम को भी फाइट करना है तो डेली आपके रोजाना शेड्यूल के अंदर या तो अर्ली मॉर्निंग खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले, या तो फिर इवनिंग में डिनर से पहले, ऑब्वियसली 1 घंटा पहले आप लेमन ग्रास चाय को ट्राई करें।
और 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगे इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पानी में डाल के इसको अच्छे से उबाल लिया है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। बट हमारा जो लास्ट निंजा जो है वो है ये दालचीनी पाउडर। अभी निंजा क्यों है? क्योंकि अभी ये काफी कॉमन हो गया है कि बहुत सारी लेडीज जो है उनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है। तो अगर दालचीनी को इस तरीके से कंज्यूम किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेहतर फायदे देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इसी लेमन ग्रास टी के थ्रू सॉल्व हो सकती है। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी गैस की फ्लेम को बंद करके हमें इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है और 10 मिनट के बाद इसको आप रेडी टू सर्व है। और इसको गुनगुना पीना है, याद रखिए इसको बहुत ज़्यादा गर्म ना पिए। अगर ज़्यादा गर्म पिएंगे तो फिर आपको मुंह में छाले होने का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अब 10 मिनट के बाद हमारी लेमन ग्रास टी बनके रेडी है। इसको हम ले लेंगे एक कंटेनर के अंदर और अब हम इसमें डालेंगे हनी। हनी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर नहीं चाहिए मीठा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना हनी के भी पी सकते हो क्योंकि एक तरीके से हनी भी सोर्स ऑफ शुगर है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे जैसे डाल के पिए। और उसके बाद डालेंगे, लास्ट में डालेंगे लेमन जूस थोड़ा सा। लास्ट में इसीलिए डालना है क्योंकि अगर पहले डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए जब बन जाएगी पीने के लिए रेडी हो जाएगी तब इसमें डालेंगे। चाय हो गई है हमारी रेडी टू सर्व। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये बहुत खूबसूरत सा कप। ये कप एक्चुअली है तो राधिका, बट मुझे ये बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। तो जब भी मैं इसके घर पे चाय पीने के लिए आती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि मुझे इसी कप के अंदर चाय पीनी है। ओके, सो अब फाइनली चाय रेडी हो गई है। इसको हम पोर कर लेंगे और इसको हल्के गुनगुने जब तक हो जाएगी उसके बाद हम इसको पियेंगे। टॉपिंग के लिए हमने डाल दिया इसमें लेमन जो कि चला गया है अंदर। तैरना चाहिए था इसको, मुझे लगता है ये इसने स्विमिंग क्लासेस नहीं लिए है। लेजी है। लेजी लेमन। यस, लेजी है। भाई वाह। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़े, आपका ऑरल हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़े, आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाए और आपका हेडेक भी कम हो जाए तो आपको पीनी है लेमन ग्रास चाय।